हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है ना कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे से इसके कॉपी में लेके नोट्स बनाइएगा, है ना। बहुत काम की चीज है, ये एग्जाम में भी बहुत आता है, लेकिन उससे ज्यादा ये केमिस्ट्री को समझने में काम आता है। बहुत सारे एक्सेप्शनली बिहेवियर जो दिखाई पड़ते हैं हमें, वो उसके बिहाइंड जो रीजन होते हैं ना, वो ये होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से सुने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, तो सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है आपके सामने है शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले इसको देखते हैं और फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये देखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए, यहां पर लिखा है शील्डिंग इफेक्ट। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा प्लीज। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास एक एटम होता है। ठीक है, आपको पता है कि सर वो कैसा होता है, एक स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी शेल्स होती हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेल्स हैं। ठीक है, अब हर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू नो वेरी वेल। ठीक है, जैसे ये है इलेक्ट्रॉन, है ना, वैसे बाहर वाले में भी हैं। मैं कोई पर्टिकुलर एटम के लिए नहीं बना रहा हूँ, बस मैं ऐसे रैंडम आपके सीखने समझने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा ध्यान ना दें इसके स्ट्रक्चर में आप लोग, लाइक ये। ठीक है, तो ये कोई एटम है और ये है, इसके जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, दिखाई पड़ रहा है ना आपको सही सही। ठीक है, और अब देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या है, लेट अस सपोज एक और एटम है, देखिए वो ये है। इसको छोटे छोटे एटम से समझते हैं। आपको पता है कि सर ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है ना, और यहां पर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। यस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, और सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज। और आपको पता है कि उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से चिपका हुआ है। ठीक है, और ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात एक और, इसको हटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सर जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, वैसे एक और शेल है, उसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अंदर वाला कर रहा था वैसे ये बाहर वाले भी कर रहे हैं, लाइक, है ना। ये देखो कुछ इस तरीके से। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं क्या जो जितना अट्रैक्शन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का लग रहा था, क्या उतना ही अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी लग रहा है क्या? कहोगे सर, कुछ कुछ लोग कहेंगे हाँ लग रहा है, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन बड़े हैं तो प्रोटॉन भी बड़े हैं, ऑब्वियस, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ध्यान से सुनिए। जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम जाते हैं, लाइक ऐसे सिस्टम जब बड़े एटम्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारी शेल्स हैं, ऐसे में जब हम जाते हैं ना, तो हमें क्या पता चलता है कि सर जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो उतना स्ट्रांगली न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा है जितना कि अंदर वाले कर रहे हैं। ठीक है, उसके दो रीजन है। क्या रीजन है, वो कहता है कि सर पहली बात तो मैं अंदर आ रहा था अट्रैक्शन के लिए कुछ ऐसे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, है ना। न्यूक्लियस से पहले बहुत सारी शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है, अट्रैक्शन जिसकी हम बात चल रही है, वो बाहर है, बहुत दूर है वो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप मुझे बताइए, आपको पता है कि सर ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भीड़ लगा रखी है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने तो सर एटम के न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लिया है। इसको बोलते हैं शील्ड करना, है ना। आपने देखो कि शील्ड, कैप्टन अमेरिका के पास शील्ड है ना, वो उसको ऐसे अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है, जैसे कोई आया उसे प्रोटेक्ट कर लेता है खुद को, है ना। तो वैसे ये क्या होता है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, शील्ड एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एज अ शील्ड काम कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से ऐसे घेर ले रहे हैं। तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, वो उतना अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस के लिए फील नहीं कर पा रहा है कि जितना उसको करना चाहिए था इनकी अब्सेंस में। यस, ध्यान से सुने, ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? ओके, अब एक बात और सुनिए। अब एक और प्रॉब्लम है इसमें, एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि सर जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, उसको अंदर आने से पहले उसको क्या करा, अंदर अट्रैक्शन से पहले ही उसको बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, जो कि उसे क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। बिल्कुल सही बात है भाई।
अंदर न्यूक्लियस तो बहुत अंदर है जो अट्रैक्ट कर रहा है, उससे बाहर ही उसे क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ में आई बात नहीं आई? तो यहाँ पर दो रीजन दिखाई पड़ रहे हैं कि सर एक तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्शन कम इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको बाहर के अंदर, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, और उसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल, और उसके अंदर वाली को क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि सर बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, उसको न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए कम लग रहा है क्योंकि उसको पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर को धक्का मार रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सब न्यूक्लियस को चारों तरफ से क्या कर दे रहे हैं, पैक कर दे रहे हैं, शील्ड कर दे रहे हैं, और हम इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो सर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जितना मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि सर इस वाले इलेक्ट्रॉन में जितना अट्रैक्शन है उतना ही बाहर वाले में भी है ना भाई। मुझे तो ये लग रहा था कि भाई जैसे ये न्यूक्लियस चिपका हुआ है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है, सेम प्रोटॉन अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का रिपल अट्रैक्शन इधर पे भी है और सेम है, बट ऐसा नहीं है। इस वाले की हालत थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि उसको अंदर न्यूक्लियस में जाने से पहले ही क्या मिल जा रहा है, धक्का मारने वाले इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आई बात नहीं आई? क्लियर हो गई बात जो आपको मैंने समझाया? ठीक है, अभी नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करना कहां पर नहीं आई, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई और मेथड से समझाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखा है। सर लिखा है डिक्रीज इन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, दोनों उसके नाम होते हैं। समझ आई बात नहीं आई? क्या बोला मैंने आपसे? ठीक है, लिखा है डिक्रीज इन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके लिए, बाहर वाले शेल के लिए, ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। यहां पर आप चाहो तो शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, हैंडराइटिंग का थोड़ा ज्यादा इशू है मेरे साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई जो मैंने आपको समझाया? क्या लिखा है देखो, इट इज द शील्डिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है किसके लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, कहां से, न्यूक्लियस से, और कैसे कर रहा है, बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अंदर की शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस से पहले न्यूक्लियस को शील्ड कर दे रहे हैं। अब वो जो न्यूक्लियस पूरा चारों तरफ से शील्ड हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है सर, उसको जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो उतना अट्रैक्शन फोर्स वहां नहीं लगा पा रहा है। लेट अस सपोज मैं हूं, है ना, मैं आपकी क्लास में आया हूं पढ़ाने, आपकी 100 की स्ट्रेंथ है आपके कॉलेज में एक क्लास में, तो क्या होगा मुझे बताइए, जो फ्रंट वाले बच्चे हैं, है ना, जैसे भी मैं बोल रहा हूं, जो फ्रंट वाले स्टूडेंट्स हैं या फ्रंट के 2-3 रोज वाले हैं, और जो एक 20 नंबर की या 10 नंबर की रोज में बैठा है बाहर लास्ट में, क्या दोनों को मेरी बात बराबर समझ में आ रही होगी, है ना? नहीं आ रही हो, क्योंकि सर कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है। आप जो फ्रंट वाली रोज हैं इनको बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि आप एकदम उनके नजदीक हो, उनके सामने से उनकी बातें समझा रहे हो अपनी, है ना, जो भी मैं उनको लिख रहा हूं। हो सकता है जो पीछे बैठा है 20th नंबर की रो में, उसको मेरा लिखा हुआ साफ साफ उतना दिख भी नहीं रहा है, मेरी वॉइस भी वहां तक ब्रेक होके पहुंच रही है, समझ में आई बात नहीं आई? तो ये सब चीजें हो सकती है। तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर है। ये जो है ये फ्रंट रो है, ये रहा न्यूक्लियस, मतलब मैं टीचर, और ये क्या है, जो फ्रंट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके हैं। यहाँ वालों को ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है ना। बाहर वाले से पूछा भाई तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तुम कहोगे, वो कहेगा बच्चा, है ना, ये वाला बच्चा क्या बोलेगा, कहेगा सर एक तो आपके और मेरे बीच में इतने ढेर सारे बच्चे बने हैं, इतनी ढेर सारी रोज बड़ी हैं, है ना, और ये बच्चे मुझे धक्का मुक्की कर रहे हैं, पीछे धकेल दे रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रही आपकी बात। और दूसरी बात कह सकते हो ऐसे कि इन्होंने आपको पूरा चारों तरफ से घेर लिया है और मैं इतना पीछे हूं कि मैं देख ही नहीं पा रहा। ऐसे देखते ना भीड़ में, ऐसे उछल के देखते ना कि भाई ऐसे नहीं दिख रहा है कुछ। तो यही कहानी इस स्टूडेंट की भी है। समझ में आई बात नहीं आई? तो लिखा है, एक चीज और लिखा है, थर्ड पॉइंट, एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, अगर आप कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन इसमें लगेगा, शील्डिंग नहीं लगेगा, ठीक है, तो इसके लिए जो बड़े एलिमेंट्स हैं, बहुत, जिसमें बहुत नंबर ऑफ शेल्स बहुत ज्यादा है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, वहां पर हम इसकी बात कर लेते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? चलिए इसको हटा दूं। ठीक है, देखिए अब मैंने यहां पर आपको एक ऐसे ड्रॉ करके दिखा रखा है। क्या लिखा है देखो, ये रहा आपका न्यूक्लियस, जेड दिख रहा होगा आपको,
है ना, और ये रही फर्स्ट शेल और ये क्या रही सेकंड नंबर की रो या सेल कह लो। तो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, उसमें क्या है, देखो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन तो है। बाहर वाले की बात करूं तो बाहर वाले में भी अट्रैक्शन है, लेकिन बाहर से पहले उसे क्या है, अंदर वाली शेल के इनर शेल, दैट लेट अस सपोज ये n है, तो ये कौन सी शेल है, n-1, है ना। तो n वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको n- शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। देखो लिखा है ना, आउटर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन, ये ग्रीन कलर से दिखा रहा है अट्रैक्शन है, लेकिन जो ब्लू कलर से दिखा रहा है वो क्या है, रिपल्सन, धक्का मार रहे हैं बाहर को। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो सर मेरे एक समझ में आया, जो इस इलेक्ट्रॉन में बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब जो अट्रैक्शन है वो क्या है, जितना मैं सोच के चल रहा हूं उससे थोड़ा सा क्या है, कम है। यस, क्या है बच्चों, उससे थोड़ा सा कम। तो जैसे सपोज मैंने कहा कि सर मुझे लग रहा है कि जेड, जेड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो मुझे लगा कि सर वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको जेड न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो बच्चे के ना सर, अब वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जेड नहीं खींच रहा है, जेड से थोड़ा सा कम खींच रहा है, क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो धक्का मुक्की करते रहे और न्यूक्लियस को चारों तरफ से पैक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। लग रहा है जो वो नहीं, इफेक्टिवली जो उसमें काम कर रहा है, ठीक है, प्रभाविक, जो हिंदी भाषा में कह सकते हैं शायद इसको, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव जो क्या है वो क्या है, क्योंकि सर जेड, जेड तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन कुछ कम है ना, वो जो कौन है, अंदर का जो इलेक्ट्रॉन गड़बड़ी कर रहे हैं, बाहर धकेल रहे हैं, न्यूक्लियस को घेर ले रहे हैं, वो क्या है, एक वैल्यू जो आएगी उसे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हम उसको बोलते हैं बच्चों सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। दिस इज जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। यहां पर सिग्मा जो है क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट है, ठीक है, अभी मेंशन नहीं किया यहां पर, शील्डिंग कांस्टेंट। समझ में आई बात नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। जेड यहां पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, सिग्मा यहां पर क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट है। तो जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है उससे वो जो अंदर की इलेक्ट्रॉन जो गड़बड़ी कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट जो कर रहे हैं, एक शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू आप यहां से कट कर दो और हमारा क्या बन जाएगा, जेड इफेक्टिव। दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस, बोलो समझ में आया, पक्का, ठीक है। चलिए हटाओ इसको, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, या भी रुक जाओ, भी नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। दिस इज, हाँ ठीक है, यहां पर है, कोई बात नहीं, मैं उसको उधर ही कट पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एक चीज यहां पर और है, इसको भी थोड़ा समझिए, क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। भाई कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डिंग करेंगे, ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट में आपको समझना है कि सर जो न्यूक्लियस है ना, उसके सबसे नजदीक जो कोई भी शेल है, जो उस सेल के अंदर क्या होती है, बोलो, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई है डिटेल में, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये चीजें आ जाएं समझ में, ठीक है क्या, ठीक है। सेल के अंदर क्या होती है, सब शेल। सब शेल कौन कौन सी होती है, एस, पी, डी, एफ, ये सर ये होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन एस के अंदर है वो ज्यादा शील्डिंग करेगा, यस, या पी के अंदर का इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डिंग करेगा, या डी के अंदर का, या फिर एफ के अंदर का। आप मुझे बताइए कि सर क्या लग रहा है आपको, कौन सा सबशेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। देखिए, तो इसका ऑर्डर जो होता है ये रहा आपका न्यूक्लियस, और कहते हैं कि सर एस सबशेल, फिर पी सबशेल, फिर डी सबशेल, और फिर एफ सबशेल। तो कहते हैं सर न्यूक्लियस के सबसे नजदीक एस और पी सबशेल्स होती हैं, अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसा है तो आप मान के चलिए वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस को शील्ड करने का काम करेगा, ठीक है। और यहां से हम यहां से देखो जब जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो क्या हो जाता है, शेल्स का डिक्रीज होता है, डाउन आता है ना। तो कहते हैं सर सबसे स्ट्रॉन्ग किसका है, एस, पी, डी, और एफ सबसे घटिया किसका है, पुअर शील्डिंग, वेरी पुअर, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या है, सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो यही है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आई बात नहीं आई। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, इसको नोट करेंगे आप लोग यहां पर, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या लिखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आपको मैंने अभी सिखाया। लिखा है नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या था उसका फॉर्मूला सर, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जो था वो क्या था, जेड
टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो हमें लग रहा है, लेकिन नहीं इतना नहीं है, इससे थोड़ा सा कम है। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लग रहा है वो कितना कम है, जेड माइनस सिग्मा। ये लो सर, जेड माइनस सिग्मा। क्लियर हो गई बात? तो हम इसे क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। ठीक है, ये जेड यहां पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? और ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपको मैंने अभी तक जो समझाया, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक टॉपिक ये था, टॉपिक छोटा सा था बट बहुत काम का था। ओके, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो आप अभी यहां पर फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। तो इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट है, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव चार्ज। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, हम उसमें बच्चों सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में बाय नेम ये मेंशन है, स्लैटर्स रूल बोलते हैं इसको। चलिए ठीक है, तो नए लेक्चर में मिलते हैं इसके बाद।